अपने शहर के मौसम का हाल देखा है। बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा मौसम आ रहा है और कौन सा जा रहा है। दरअसल ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण है, पर ये वो वाला वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है जो मौसम विभाग बताता है। ये वाला वेस्टर्न डिस्टरबेंस है अमेरिका, इजराइल और ईरान वाला। वहाँ जो तेल के कुएं धधक रहे हैं वे सिर्फ ऊर्जा के स्रोत नहीं है, धरती के फेफड़े हैं। ये हवा जो जहरीली हो रही है सीमाओं को नहीं जानती, और ये समुद्र जो काली चादर ओढ़ रहा है प्रदूषण की, ये वास्तव में धरती की रक्तवाहिनी है। दरअसल उत्तर भारत में ठंड की बारिश लाने वाली हवाएं भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया के इसी क्षेत्र से होकर आती हैं जहां ये बहादुर लोग लड़ रहे हैं। अब इसी युद्ध क्षेत्र में ढेर सारे धुएं और बढ़े हुए तापमान ने हवाओं का पैटर्न बदल दिया है, जिसकी वजह से आपको अपने शहर में मौसम का ये हाल देखने को मिल रहा है। वैसे मौसम विभाग इसका दो कारण और बताता है जिसका राज टेली कनेक्शन में छुपा है। पहला है हीट वेव। ये डेटा चक्र बताता है कि 2024 और 25 में भारत के 80% हिस्सों ने सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया। अरब सागर के गर्म होने से चक्रवात की तीव्रता 20% तक बढ़ गई है। इससे भारत की फसल उत्पादकता 5% तक गिर सकती है। दूसरा बड़ा कारण है पश्चिम एशिया और हिंद महासागर के बीच थर्मल ग्रेडियंट यानी तापमान का अंतर। इस तापमान के बदलाव के कारण भारत का मानसून अब शॉर्ट एंड इंटेंस यानी कम समय में भारी बारिश वाला हो गया है, जिससे बाढ़ और सूखे दोनों का खतरा एक साथ मंडरा रहा है। और रही सही कसर इस युद्ध ने पूरी कर दी। पश्चिम एशिया में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और इस समय सबकी निगाहें वहीं लगी हुई हैं। हालात यह हैं कि यहाँ से हुए तेल के रिसाव ने एक तरह की परत बना दी है समुद्र में, और जब पानी के ऊपर तेल रिस जाता है तो ऑक्सीजन की आवाजाही रोक देता है। इस इलाके में मौजूद मछलियों के गांव समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी सांसें किसने रोक ली हैं। लेकिन हमारी चिंता वैश्विक सप्लाई चेन में है कि हमारा तेल, हमारा गैस और हमारा पेट्रोल यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा की जीवन रेखा है। लेकिन असली संकट है पानी। पश्चिम एशिया के ज्यादातर देश डिसलाइनेशन प्लांट पर निर्भर हैं, यानी वो तकनीक जिससे समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदला जाता है। इस युद्ध ने इन प्लांटों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और पानी का संकट अब बढ़ने लगा है। जैसे जैसे ये पानी का संकट बढ़ेगा, मीठे पानी के सोर्स पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा और ये संकट अंततः अविकसित देशों और विकासशील देशों तक पहुंचेगा। पानी का संकट मानवीय आपदा का नया चेहरा है। डाटा बताता है कि पश्चिम एशिया जैसा एक युद्ध इतना कार्बन उत्सर्जन करता है और इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है कि एक छोटा मोटा देश पूरे साल इतना प्रदूषण और इतना कार्बन नहीं निकालता। हमारा देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा आयात करता है, जो इसी रास्ते से होकर जाता है। और यदि पश्चिम एशिया अस्थिर रहता है तो ये समस्या बढ़ेगी और लगातार बढ़ेगी। हमारी एलपीजी, हमारा पेट्रोल, हमारा तेल, सब कुछ महंगा होगा। कभी कभी लगता है ठीक ही है, ये महंगा हो ही जाना चाहिए। शायद तभी हमारा ध्यान धरती के हाल की तरफ जाएगा। नमस्कार।